जो बच्चे प्राइवेट फ़ॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे कि कब से आएँगे, तो हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको लिंक भी मिल जाएगी जब 19 फरवरी से ये चल जाएँगे फ़ॉर्म। ये फ़ॉर्म 19 फरवरी से आने वाले हैं, तो जब चल जाएँगे तो यहाँ पे लिंक एक्टिव हो जाएगी और नीचे जैसे हमने लिख रखा है कि प्राइवेट फ़ॉर्म 19 फरवरी से भरने शुरू हो जाएँगे, जिनको भरने का पर्याप्त समय दिया जाएगा। ये न्यूज़पेपर में अभी आया है, दैनिक जागरण में भी है, अमर उजाला में भी है, 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अगर आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे या फिर किसी और वेबसाइट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे दे देंगे जब ऑफ़िशियली लॉन्च हो जाएगा। लेकिन हाँ, 99% 19 फरवरी से ये आ रहे हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले हमने सारी जगह वेरीफ़ाई करा है, सीसीएस की वेबसाइट पे अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत सी अपडेट होती हैं जो सीसीएस की वेबसाइट पे नहीं होती, न्यूज़पेपर में आती है और वो चलती हैं। ठीक है? तो ये हो गई ये बात। दूसरी चीज़, ये अमर उजाला का स्क्रीनशॉट है। इसमें 2 न्यूज़ दे रखी है। सबसे पहली चीज़ तो 19 फरवरी से अब भरे जाएँगे भाई जो प्राइवेट फ़ॉर्म हैं, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्राइवेट फ़ॉर्म भरने का लिंक जारी हो जाएगा। ठीक है? लिख दिया इन्होंने यहाँ पे भी। हर साल 1.5 लाख से अधिक छात्र-छात्राएँ प्राइवेट परीक्षा फ़ॉर्म भरते हैं। वहीं ट्रेडिशनल कोर्सों के प्रथम सेमेस्टर, देखो जो ट्रेडिशनल कोर्स के प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएँ थी, वो भरे नहीं जा रहे थे। वो 18 मार्च से होने शुरू हो जाएँगे। इसके परीक्षा फ़ॉर्म 17 फरवरी से भरे जाएँगे। 17 फरवरी से भरने आप स्टार्ट कर दोगे। उसका जो पीडीएफ है, जो जेपीजी फ़ॉर्मेट है, हमने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था और यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल दिया था। ठीक है? वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हो। रात वो आ गया था, 15 तारीख को 3 या 4 नोटिस आए थे। उनमें से वो काम का था, वो हमने डाल दिया था। जो प्राइवेट था, प्राइवेट फ़ॉर्म थे, प्राइवेट फ़ॉर्म को लेके काफ़ी चर्चा हुई थी कि भाई वाराणसी वगैरह जो है, वाराणसी की तरफ जो है उन्होंने बंद कर दिया था और बोल रहे थे कि भाई ये चीज़ सही नहीं है कि बच्चा भाई पूरे टाइम तो अपना जॉब वगैरह करता रहे और लास्ट में बस 1 दिन पढ़ के पेपर दे दे। तो इस चीज़ में बदलाव होगा, लेकिन फ़िलहाल बदलाव की स्थिति नहीं है। अभी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो इस पे थोड़ा-सा विवाद चला था। तो इस वीडियो में हमने बता दिया था कि 4 सप्ताह पहले लगभग ये वीडियो हमने डाली थी। तो क्या मैटर था वो सारा हमने सोल्व क करा गया था, इसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि क्या चीज़ हुई है। जब भी कोई अपडेट आती है, हमने कहा था कि जब भी फ़ॉर्म आएँगे आपको बताएँगे। जब भी कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले हम टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं, फिर उसे अपने स्टेटस पे लगाते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों स्टेटस पे हम लगाते हैं। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ट्विटर पे हम उसे डालते हैं, यूट्यूब कम्युनिटी सेक्शन में अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो डालते हैं। हमारे ऑफ़िशियल पेज जितने भी हैं फ़ेसबुक के उस पे डालते हैं, क्योंकि हमने आस-पास के कॉलेजेस के पेज बना रखे हैं। एनआरईसी हुआ, ब्रह्मानंद हुआ, हरचंद हुआ और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके पेज बना रखे हैं। हम कोई भी ज़रूरी अपडेट आती है हम इन सब पे डाल देते हैं। और वेबसाइट है हमारी onlineforminfo.com, गूगल पे डालोगे सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी, तो वहाँ से आप इस पे सारी डिटेल चेक कर सकते हो। ये जो न्यूज़पेपर है, ये है आपका दैनिक जागरण। इसमें लिख रखा है, ऐसे छात्र जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर स्नातक और परास्नातक करना चाहते हैं, उनके इंतज़ार की घड़ी खत्म होने वाली है। 19 फरवरी से प्राइवेट के परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। इस बार प्राइवेट के छात्रों को फॉर्म भरने के विश्वविद्यालय की ओर से पूरा समय दिया जाएगा। इसमें ऐसे छात्र जो रेगुलर छात्र के तौर पर प्रवेश नहीं ले पाए थे, में प्राइवेट फॉर्म भर सकेंगे। ठीक है? तो पर्याप्त समय से मतलब है कम से कम 20 से 25, 25 से 30 दिन का, मतलब 1 महीना, लगभग 1 महीने का टाइम इसमें दिया जाएगा। और उसके बाद मान के चलो 10 दिन का, जब लास्ट चलता है फॉर्म का तब स्कीम भी आ जाती है। मतलब ये मान के चलो लास्ट दिन है फॉर्म का, आप फॉर्म भर के घर पहुँचे और पता चला स्कीम भी आ गई। तो 19 तारीख से 40 दिन मान के चलो आपके पास है पढ़ाई के। ठीक है ना? तो आप में से बहुत जने पूछेंगे कि कब से पेपर होने की संभावना है, अगर 19 तारीख से पेपर चलेंगे, तो 19 तारीख से 40 दिन आप जोड़ लेना, उस दिन पहला पेपर होने की संभावना है। ठीक है ना? और आपको एक चीज़ और बतानी थी, ये हमने लिख ली पहले। देखो, अगर मान के चलो आप बीए में एडमिशन ले रहे हो या फिर कोई सी भी क्लास के प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप नया एडमिशन लोगे तो आपको सारे कॉलेज मिलेंगे आपको उस लिस्ट में, कि जो भी कॉलेज में, किस कॉलेज में आपको लेना है, आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? अगर एमएमएच जैसी हालत हो गई तो अलग बात है कि एमएमएच ने एलएलबी के रजिस्ट्रेशन लिए, उसकी मान्यता रद्द कर दी गई, उन्होंने बोला भाई कहीं और एडमिशन ले लो, अपने पैसे वैसे ले जा लो, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपके आस-पास कोई कॉलेज है और उसमें कोर्स है जो आप करना चाह रहे हो, तो आपको एडमिशन उसमें मिल जाएगा। देखो, मान के चलो फर्स्ट ईयर आपकी पास है एनआरईसी कॉलेज से, मेरे यहाँ पे एनआरईसी कॉलेज है, मैं उसी का एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपकी फर्स्ट ईयर पास आपने कर लिया एनआरईसी कॉलेज, आप सेकंड ईयर का फॉर्म भरोगे प्राइवेट का, तो आपको सारे कॉलेज दिखेंगे लिस्ट में, लेकिन एनआरईसी नहीं दिखेगा। तो मतलब आपको चेंज करना पड़ेगा कॉलेज। यहाँ पे डीएवी कॉलेज पास है, और भाई अगर आप प्राइवेट वगैरह में जाओगे तो हरचंद वगैरह पास है। ठीक है?
तो सारे कॉलेज दिखेंगे एक्सेप्ट एनआरसी, एनआरसी के सिवा, एनआरसी लिस्ट से गायब हो जाएगा। अभी मैं पिछले साल के पैटर्न की बात कर रहा हूँ, इस बार कोविड की वजह से हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन चेंज मुश्किल होगा, ठीक है ना। और जैसे अगर कोई अपडेट आएगी 19 तारीख को ही हम वीडियो डाल देंगे। अब सेकंड ईयर की बात करें, सेकंड ईयर में आपको एनआरसी तो नहीं मिला, मान के चलो एनआरसी से अलग आपने डीएवी कॉलेज लिया था सेकंड ईयर में, तो थर्ड ईयर का जब आप फॉर्म भरोगे तो सारे कॉलेज मिलेंगे आपको सिवाय डीएवी कॉलेज के। मतलब आपको एनआरसी में भी ले सकते हो थर्ड ईयर में। मतलब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ईयर एनआरसी से करी, दूसरे साल आपने एमएमएच या डीएवी से करी, और थर्ड ईयर में फिर आप एनआरसी में आ गए, ठीक है। बस ये चीज़ है, ये चीज़ समझो कि जिस कॉलेज से आपने पिछले साल पेपर दिए थे, जिस कॉलेज से आपने पिछले साल फॉर्म भरा था, वो कॉलेज आप अगले ईयर में नहीं छांट सकते, वो गायब रहेगा, ठीक है। ये रूल बना था पिछले साल, ये रूल बना था, तो ये रूल हो सकता है इस बार भी रहे। बाकी प्राइवेट फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। और ये है onlineforminfo.com, इस पर सारी की सारी अपडेट जैसे भी आएगी, मान के चलो उन्होंने बोल दिया कि 19 से पोस्टपोन होके 5 दिन बाद ये फॉर्म खुलेंगे, तो कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट पे आना है, आपको इस पर पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आप 3-4 बार इस वेबसाइट पे जा आओगे तो सबसे सिंपल वेबसाइट आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है इस वेबसाइट पे। जो फॉर्म काम के हैं, जो चल रहे हैं, देखो फॉर्म तो हज़ारों चलते हैं, हज़ारों निकलते हैं, लेकिन जो काम के फॉर्म होते हैं वो इस पे डाल देता हूँ। जो 4-5 फॉर्म वो होंगे जो इस टाइम पे भर सकते हो आप, ठीक है ना, जिसमें वैकेंसी सही होंगे और फीस वगैरह सही होगी। नहीं तो 5 वैकेंसी 1000 फीस, वो सब नहीं डालता मैं इस पर, ठीक है ना। तो बाकी आपको कुछ पूछना है इससे रिगार्डिंग, आप कमेंट करके पूछ सकते हो।